हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और सारे सवाल को नोट करते जाइएगा। कहा कि ये सारे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला सवाल। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चंस क्या है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 309 और ऑप्शन डी 300। तब का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी, 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 5.5, ऑप्शन बी है 5.6, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 7.8। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, 7.4 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 7.4। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, कौन है। लेडस्टीनर, स्टेटोस्कोप, स्फिग्मोमेनोमीटर या फिर आर्म बैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, स्फिग्मोमेनोमीटर। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा सवाल क्या कहता है। तो हमारा चौथा सवाल है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। किडनी, प्लीहा, तिल्ली, हृदय, यकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्लीहा हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। 4 से 5 लीटर, 7 से 8 लीटर, 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, 5 से 6 लीटर होती है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं छठा सवाल। तो छठा सवाल है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। शरीर के वजन का 5%, शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 7%, शरीर के वजन का 12%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर के वजन का कितना होता है, 7% होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल है, शरीर की विशालतम धमनी होती है। तो शरीर की विशालतम धमनी कौन है। निलय, एलोट्रा, कोशिका, वेना कोबा। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्या हो जाएंगे, एओट्रा हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां सवाल। आठवां सवाल है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है तापक्रम बढ़ाना, तापक्रम घटाना, शरीर को ऊर्जा देना, पंपिंग स्टेशन की तरह। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, पंपिंग स्टेशन की तरह इसका कार्य होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नौवां सवाल। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। क्वेश्चंस क्या है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 4 अरब। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, 2 अरब। ठीक है, 2 अरब हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 अरब। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। क्या होता है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां सवाल। एक मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। 120/80 mmHg, 130/95 mmHg, 80/120 mmHg, 80/95 mmHg। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए।
क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर जो है वो कहाँ से मापा जाता है? सिरा से, धमनी से, त्वचा से, तंत्रिका तंत्र से। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, धमनी से मापा जाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 80 बार, 72 बार, 75 बार, 90 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, कितना हो जाएंगे, 72 बार धड़कता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सारे सवाल को नोट करते जाइएगा क्योंकि ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां सवाल क्या कहता है। 14वां सवाल है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 0 से 8 सेकेंड। तो ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। इसका क्या होता है, 0 से 8 सेकेंड लगता है धड़कने में। चलिए हम लोग देखते हैं 15वां सवाल। तो 15वां सवाल है, लव डब धमनी किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लव डब धमनी जो है किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, हृदय। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी के कारण होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां सवाल। तो 16वां सवाल है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब सोते हैं इंसान तो उस समय रक्तदाब में, ब्लड प्रेशर में जो होती है क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता, घट जाता, पहले घटता फिर बढ़ता या फिर पहले जैसा रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्या होता है, सोते समय रक्तदाब, ब्लड प्रेशर में परिवर्तन क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां सवाल। 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका हो जाएंगे हमारा धमनी हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां सवाल। तो 18वां सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में हमारा टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़े 19वां सवाल। 19वां सवाल है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत, छोटी आंत, मुंह से, पेट से? तो इसका हो जाएंगे छोटी आंत से, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां सवाल। 20वां सवाल क्या है? 20वां सवाल है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएंगे बी, क्या हो जाएंगे, पेप्सिन हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 21वां सवाल। 21वां सवाल है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, छोटी आंत, किडनी, कॉर्निया, यकृत? इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कॉर्निया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां सवाल। तो 22वां सवाल है, 22वां सवाल हमारा है हमारा 22वां सवाल है, मुख में मंडनीय स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका हमारा हो जाएंगे इमाइलेज के द्वारा होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इमाइलेज के द्वारा होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23वां सवाल क्या कहता है। ठीक है, तो 23वां सवाल है, मानव की जो पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपका 23वां सवाल हो जाएंगे, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी हो जाएंगी? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, 32 फीट लंबी होती है। ठीक है, चलिए 24वां सवाल देखते हैं, आपका 24वां। ठीक है, 24 नंबर का जो सवाल है वो क्या है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? अमाशय, छोटी आंत, मुख, ग्रास नली? तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, मुख से आरंभ होती है। ठीक है, मुख से आरंभ होती है। देखते हैं 25वां सवाल। 25वां सवाल क्या कहता है, तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। कितने दांत? तो 20 दांत। ठीक है, 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो ये रहे हमारा आज के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।